हम अपने स्टॉल पे वेलकम कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर का जो कोई भी कॉन्फ्रेंस अगर होती है होम्योपैथी की उनके बिना अधूरी होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आर.एन. वही सर का, जो कैंट मेमोरियल लेक्चर्स हो या HMI हो, होम्योपैथी का कोई भी बड़े से बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, उनकी केस प्रेजेंटेशन हिस्ट्री उसके बिना अधूरा रहता है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके शो में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बताइए सर कि आप कैंट मेमोरियल लेक्चर को लीड करते हैं हमेशा से सर, आज आप HMI में भी आए हुए हैं, यहाँ पे भी शिरकत लगातार करते हैं हमेशा सर। क्या डिफरेंस फील करते हैं सर पुरानी HMI जब गठित हुई थी और आज के दौर में जब हम 50th इसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं सर? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये है कि शायद जिस समय ये गठित हुई थी, जिन अपने एम्स को लेकर के चली थी, और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ आवे तो उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आज बिलीव मी कि मुझे इतना अच्छा लगा कि 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कितना सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हुआ है ट्रू। और लेवल ऑफ प्रेजेंट लेक्चर्स, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँ जितने मैंने अटेंड किए हैं ना, तो 100% तो खैर कहना अगर गलत होगा, एग्जैजरेशन हो जाएगा, जी जी। बट 85 to 90% ऑफ द लेक्चर दे वर ऑल ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ट्रू सर। मैंने भी सर कुछ लेक्चर सुने जाके अटेंड किए सर, वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है सर इस बार। और विश्व बंगला यहाँ पे जो किया है सर, बड़ी बड़ी कंपनियों की चाह होती है, इच्छा होती है कि काश हम कभी यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा पाएँ, जो सर HMI के लिए MI के लिए बहुत बड़ी बात है सर। देखिए, दिल्ली में जो प्रगति मैदान जी के नाम से अब तक चलते रहे, जहाँ पर समटाइम 1958 मेरा ख्याल है पहला शायद इंडस्ट्रीज फेयर हुआ था, ओके 1958 में। 58 में, और तब से प्रगति मैदान के नाम से आता है। लेकिन अब कुछ समय से भी जबकि गवर्नमेंट में चेंज है, उस स्ट्रक्चर को टोटली चेंज कर दिया गया। और बिलीव मी कि मैं पीछे एक कहता तो जैसे आपने जिक्र किया ना, यहाँ के लिए जो है जी 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 सब लोग बड़ी बड़ी कंपनी सोचते हैं कि यहाँ फंक्शन करें। जी जी जी। बिलीव में यहाँ का मैं स्टैंडर्ड देख रहा हूँ, और मैंने भारत मंडपम का देखा है, भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान का नाम चेंज कर दिया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास की ओके। वेन्यू जो है देख करके बहुत तबीयत प्रसन्न हो गई। और फिर क्योंकि जितने लेवल के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है, तो जाहिर है कि अलग अलग हॉल्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा। जी। तो ये तो ज़रूर थोड़ा परेशानी होती है कि भाई कई बार टॉपिक या स्पीकर देते हैं कि आप चाहते हो उनको सुनना, मगर दूसरे हॉल में चल रहा है वो, उसमें हॉल में चल रहा होता है। जी जी जी। तो ये इस किस्म की सिचुएशन आती है। बट देन ये ऑर्गेनाइजर्स का, और देखिए ऑर्गेनाइजर तो ऐसा तो है नहीं किसी को खास को फेवर करेंगे, ऐसे ही वो तो पार्शियल किसी के साथ नहीं रह सकते, वो नहीं सभी रह के साथ सकते है। हैं, बिल्कुल चीज़ सब है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा देखिए इस लेवल की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं समझ तो कम से कम 1 साल लगा होगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, होगा 100% लगा होगा सर। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि 1967 में पहली होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भवन में हुई थी, और उस समय डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र जो कि हमारे टीचर भी थे, तो उन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया था उसको। ओके। हालांकि उस लेवल का तो मैंने पंक्चुअलिटी आज तक किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं देखी है। सुबह 8 बजे से शुरू होती थी ओके। और शाम को तकरीबन 5-6 बजे तक चलती थी। और मैंने खुद क्या देखा कि अगर मैं इन्हें ऐसा पता कि 8 बज के 20 मिनट पहुँचे, तो वहाँ पर बिल्कुल पीछे जो है पीछे जगह मिलती थी, बिल्कुल पीछे जाकर। बहुत जाकर की जगह मिल पाती, जो कि बालकनी जिसको बोलते हैं, वहाँ जाकर की जगह मिलती थी। ओके। बट अदरवाइज जो है उस लेवल की पंक्चुअलिटी तो मैंने आज तक किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं देखी। मे बी कि शायद हम लोग ज़्यादा टाइम को थोड़ा इजीली लेते हैं। अभी सर क्या उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी सर, चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उस समय चाहते तो लोग कि फिजिकली मिलें और बात करें। हाँ, तो आज वो चीज़ें चेंज हो गई, तो शायद वो बदलाव आया है सर यहाँ पे। बाकी वो सर है। मैं सर नेक्स्ट सोच रहा हूँ कैंट मेमोरियल लेक्चर हाँ। आपका अभी कब होने वाला है सर? देखिए हमारा सितंबर के अंदर होता है। ओके। कभी कभी कुछ खास रीजंस की वजह से या कोई और बड़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह की, तो हम ये नहीं चाहते कि भाई अगर कोई और कॉन्फ्रेंस हो रही है अच्छी लेवल की, तो हम हमारे उस डेट में मैच करें, क्योंकि फिर डॉक्टर स्कैटर नहीं हो पाते। हाँ नहीं वो कहते नहीं, देखिए फिर हमसे हम कोई किसी किस्म की कोई राइवलरी नहीं, हम लोग सब तो होम्योपैथी के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का देखिए, मैं कह सकता हूँ अपनी बात ये है
क्योंकि आपने जिक्र किया सब जगह जाते हो आपने जी। तो मैं एक बात जानता हूँ कि जिस प्रोफेशन में देखिए मैंने 1967 में पास किया, आई एम ओनली डिप्लोमा होल्डर, मुझे कोई शर्म नहीं है एक सो बात उसमें कहने था ही वही चीज़ सर, और कुछ था ही नहीं। में। ठीक है, तब और कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सर। और कुछ टेक्निकल रीजन से और किया था कि दिल्ली के अंदर ग्रेजुएट डिग्री का कोर्स शुरू नहीं हो पाया था, तो वहाँ से वो दिल्ली से कर नहीं पाए। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बाहर जाके कर नहीं सकते थे, तो कोई बात नहीं, हम उस लेवल पर रह गए। वो उसका भी हमें डर नहीं है, क्योंकि कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स ने हमें कॉन्फिडेंस दिया, डेडिकेटेड टीचर्स थे, तो उनका जो है वो टीचिंग अभी तक याद रहती है। बाकी सारा एक्सपीरियंस आपका इतना मैटर करता बाकी है एक्सपीरियंस 58 ईयर्स हो गए, और भी साल आगे सर। निकल ऑलमोस्ट जाएंगे। 6 डिकेड्स आपने दे दिए हैं सर। मेरे को जब आप पूछे कि भी आप प्रैक्टिस करते हैं, रिटायर हो गए, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि भैया हम तो एक ही बार रिटायर होंगे। बिल्कुल सर, 100% सर। जब तक सांस है तब तक रिटायर नहीं होगा। बिल्कुल, तब तक नहीं रिटायर होते। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज आप कैंट के हमारे स्टॉल पे भी आए हैं सर, तो नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मिलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने का। नमस्कार।